जय हिंद भाइयों और बहनों। आज आपको जो टॉपिक हमारा हिंदी का बचा हुआ था, भाग 1 हमने पढ़ा दिया था, जिसमें आपको था वाक्य विचार। और वाक्य विचार में हमने पढ़ा था कि वाक्य के जो अंग थे वो आपको 2 थे, उद्देश्य और विधेय। उसके बाद में हमने बताया था वाक्य के प्रकार जो आपके रचना के आधार पर थे, 3 साधारण, संयुक्त और मिश्रित। इसके बाद आपको अर्थ के आधार पर नाम बताए थे आपको 8 विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक। इस तरीके से हमने 8 भेद आपको अर्थ के आधार पर बताए थे। वाच्य के आधार पर देखा जाए तो वाच्य के आधार पर भी आपके 3 थे, जिन्हें हम क्रिया के आधार पर भी बता सकते हैं, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो हमने जो कल पढ़ा था तो वो आपके पढ़े थे, केवल आपको रचना के आधार पर बताए थे, साधारण, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। आज हम दूसरा पार्ट इसी का पढ़ेंगे, भाग 2। तो वो पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने भेद हैं? 8, जिनमें हमने कल नाम आपको लिखा दिए थे। उनमें से पहला नाम हम पहला भाग पढ़ रहे हैं। अब देखिए, इनका कोई क्रम नहीं होता है। अब आप विधानवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, इनका क्रम उल्टा सीधा आप कर सकते हैं, इनका कोई क्रम नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहला हम पढ़ते हैं विधानवाचक। अब देखिए, विधानवाचक जो वाक्य होते हैं उन्हें कैसे पहचान सकते हैं हम? तो विधानवाचक जो वाक्य होंगे, इनसे क्रिया के होने का ज्ञान होगा, अर्थात विधान का ज्ञान होता है। क्रिया होने के बोध कराता है, क्रिया हो रही है उसका बोध कराता है, तो वो विधानवाचक वाक्य होते हैं। तो ये सीधी सी बात निकल के आती है कि जो हमारे साधारण वाक्य होते हैं, सिंपल वाक्य होते हैं, वो आपके किसके अंतर्गत आ जाते हैं? विधानवाचक। जैसे इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं, जिन वाक्यों से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो तो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अब देखिए, परिभाषा हमारी कहती है कि जिन वाक्यों से, अर्थात ऐसे वाक्य जिनसे हमें किसी कार्य के होने का पता लग रहा है, हो रहा है या करने का बोध हो रहा है, तो उन्हें हम कौन सा कहते हैं? विधानवाचक। अब विधानवाचक वाक्य में जैसे हम उदाहरण पढ़ें तो पहला हम पढ़ते हैं, जैसे राम पत्र लिखता है। अब ये जो सेंटेंस है, राम पत्र लिखता है, अब आपको परीक्षा में आ जाता है कि राम पत्र लिखता है प्रयुक्त वाक्य है विधानवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक। इस तरीके से आपको आता है। तो सीधी सी बात है कि क्रिया हो रही है, क्रिया का हमें पता लग रहा है, कार्य होने के पता लग रहा है, तो क्रिया होने के सामान्य जानकारी का, जिस तरीके से हम कह सकते हैं सामान्यता का बोध होता है, तो वो कहाँ पर चला जाता है? हमारा विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। अब इसके उदाहरण और भी हम देख सकते हैं। वे खेलते हैं, मैं खाना खाता हूँ। तो ऐसे जो सेंटेंस होंगे आपके, वो सब किसके अंतर्गत जाएंगे? आपके विधानवाचक के अंतर्गत जाते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट दूसरा आता है, वो क्या कहता है? देखिए, सेंटेंस निषेधवाचक। इसका अर्थ के आधार पर दूसरा जो भेद माना गया है, जो हम दूसरा भेद पढ़ रहे हैं, वो आपको निषेधवाचक पढ़ेंगे।
अब देखिए यहाँ क्लियर नाम से ही पता लग जाता है निषेधवाचक, अर्थात इसको हम निषेधार्थक भी कह सकते हैं। देखिए विधानार्थक भी नाम हम दे सकते हैं, विधानवाचक भी कह सकते हैं। तो निषेधवाचक या निषेधार्थक, निषेध का अर्थ, निषेध अर्थ का बोध कराने वाला। ऐसे ही तो निषेध का वाचन कराने वाला, निषेध का मतलब होता है रहित, मना करना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जिन वाक्यों से कार्य के न होने, अर्थात निषेधता का बोध हो, तो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो सीधा सा निकल के आ रहा है कि जो हमारे निषेधवाचक होते हैं उन्हें कहते हैं नकारात्मक वाक्य भी कह देते हैं। नकारात्मक अर्थात जिन वाक्यों में मना किया जाता है, किसी कार्य के न होने का बोध होता है, तो वो कौन से होते हैं? निषेधवाचक वाक्य होते हैं। जैसे राम पत्र नहीं लिखता है, राम पत्र नहीं लिखता है, इस तरीके का आ गया। दूसरा आ गया वे खाना नहीं खाते हैं, वे खाना नहीं खाते। तो जहाँ पर मना किया जा रहा है, नहीं, नकारात्मक वाक्य होते हैं, निषेध वाले वाक्य होंगे, वो आपके किस में आ जाएंगे? निषेधवाचक के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है तीसरा, वो लेते हैं प्रश्नवाचक। अब देखिए जिन वाक्यों से प्रश्न होने का या प्रश्न करने का बोध होता है, या प्रश्न जहाँ पूछा जा रहा है, वहाँ कौन सा वाक्य होगा आपका? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक। अब प्रश्न का आप जानते हैं, आपने काफ़ी बार पढ़ा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम भी आपने पढ़ा था। प्रश्नवाचक वाक्य आपको आ रहा है, आगे जब विराम चिन्ह पढ़ते हैं तो वहाँ भी प्रश्नवाचक होता है, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह से हमें पता लगता। तो प्रश्न, जहाँ प्रश्न होने का बोध होता है, अर्थात जिन वाक्यों में प्रश्न होने या करने, या कर लो इसको, का बोध हो, तो उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब देखिए प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो ऐसे वाक्य जिनसे हमें क्या हो रहा है? प्रश्न होने का बोध हो रहा है या प्रश्न करने का बोध हो रहा है। जहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है वहाँ कौन से होते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। जैसे में हम उदाहरण लिखें इसका, आप क्या कर रहे हैं? दूसरा आ जाएगा, तुम कब आए? आप कहाँ रहते हो? इस तरीके के जो सेंटेंस होंगे, राम क्या कर रहा है, राम कहाँ रहता है, मोर क्या कर रहा है, ऐसे जो प्रश्न होते हैं, प्रश्न जहाँ प्रश्न करने या पूछने का बोध होता है, उन वाक्यों को हम प्रश्नवाचक के अंतर्गत रखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है इच्छावाचक। लेते हैं देखिए ये बहुत सिंपल होते हैं, आसानी से समझ में आ जाते हैं। तो चौथा जब हम पढ़ते हैं इच्छावाचक, ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट होता है। इच्छावाचक जो होता है हमारा, ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट है और इसमें से काफ़ी बार क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं।
अब देखिए इच्छावाचक क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, इच्छा, आकांक्षा या कामना का बोध होता है। तो जिन वाक्यों में इच्छा, आशीर्वाद, कामना इनका बोध होता है तो वहाँ कौन से होते हैं, इच्छावाचक। तो यहाँ भी लिख सकते हैं हम जिन वाक्यों में कर लेना में इच्छा, आशीर्वाद, कामना आदि का बोध हो तो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते हैं। तो जिनसे हमें पता लग रहा है इच्छा, आशीर्वाद, कामना आदि का बोध हो रहा है तो यहाँ पर कौन से होंगे, आपके इच्छावाचक वाक्य होंगे। अब ये वाक्य कैसे आते हैं, जैसे आपको आ गया कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। दूसरा आपको आ गया, आप ईश्वर आपका भला करे। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं, ऐसे जो वाक्य होते हैं वो आपके इच्छावाचक के अंतर्गत आते हैं। ये परीक्षा में आता है, ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। प्रयुक्त वाक्य है विधानवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जहाँ इच्छा, आशीर्वाद, कामना आदि का बोध होता है उन वाक्यों को इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। ये विशेष ध्यान रखना है। तो आपकी यात्रा मंगलमय, तो ऐसी हमारी इच्छा है, मतलब हम किसको कर रहे हैं, एक शुभ वचन दे रहे हैं। अब इसमें आपको देखिए मैंने कहा इच्छा, आशीर्वाद ये भी दे सकते हैं और आपको इसके साथ साथ में बद दुआ भी इसमें आ जाती है। तो इच्छा, आशीर्वाद भी दे सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं बद दुआ भी दे सकते हैं। तो इच्छा, आशीर्वाद, कामना, बद दुआ आदि का बोध होता है। तो यहाँ पर जैसे तुम्हारा नाश हो, इस तरीके के आ जाएं तो भी किस में आ जाएगा, इच्छावाचक के अंतर्गत। ठीक है, तो जहाँ इच्छा, आशीर्वाद, शुभ वचन अपन कहते हैं या बद दुआ दे रहे हैं किसी को तो भी इच्छावाचक के अंतर्गत जाते हैं। अब आता है नेक्स्ट आज्ञावाचक, हम लेते हैं इसके बाद। देखिए आज्ञावाचक जो सेंटेंस होते हैं, जो आज्ञावाचक वाक्य होते हैं, वहाँ पर आज्ञा, आदेश, अनुमति आदि का बोध होगा। आज्ञावाचक वाक्य, तो आज्ञावाचक जो वाक्य होते हैं उनमें हमें क्या रखना है कि जहाँ पर आज्ञा, आदेश, अनुमति देने का बोध हो रहा है, अर्थात जिन वाक्यों से हमें आज्ञा का पता लग रहा है कि आज्ञा दी जा रही है, किसी को आदेशित किया जा रहा है या किसी को अनुमति दे रहे हैं, तो वहाँ कौन सा होता है, आज्ञावाचक। तो देखिए जिन वाक्यों में कर लेना में आज्ञा, आदेश या अनुमति देने का बोध हो तो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। तो उन्हें हम कौन से वाक्य कहते हैं, आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। तो देखिए जिन वाक्यों में आज्ञा दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं या अनुमति दे रहे हैं तो उन्हें हम कौन से वाक्य कहते हैं, आज्ञावाचक। अब इनके अंतर्गत कैसे वाक्य आएंगे, जैसे
तुम अपना गृह कार्य करो। और देखिए, राम मेरे पास आओ। तो आओ, जाओ, करो, इस तरीके के हम क्या कर रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, बुला रहे हैं किसी को। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, आज्ञावाचक के अंतर्गत। अब आता है नेक्स्ट, संदेहवाचक। अब देखिए, संदेहवाचक नाम से हर वाक्य का क्लियर नाम से ही पता लग जाता है कि वाक्य क्या कहना चाह रहा है। अब देखिए, संदेह की बात करें तो संदेह की बात करें तो संदेह जो होते हैं, अर्थात संदेह को कहते हैं संशय, शंका या एक संभावना भी इसमें आ जाती है। तो जिन वाक्यों से हमें संदेह हो रहा है, शंका हो रही है या संभावना व्यक्त की जा रही है, तो वहाँ पर कौन से होते हैं, संदेहवाचक वाक्य होते हैं। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, जिन वाक्यों में संदेह कोमा संशय संशय एवं संभावना का बोध हो। तो जिन वाक्यों में संदेह, संशय एवं संभावना का बोध होता है, तो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। तो अब यहाँ पर ऐसे वाक्य होंगे जिनसे हमें पता लग रहा है कि या तो संदेह की स्थिति बनी होगी या फिर संशय की स्थिति, शंका की, जैसे शंका भी कह सकते हैं, या संभावना व्यक्त की जा रही होगी। ऐसे वाक्य कौन से अंतर्गत आएंगे, किसके अंतर्गत आएंगे, संदेह के अंतर्गत। जैसे शायद वे आते होंगे, शायद वे आते होंगे। दूसरा, हो सकता है आज वर्षा हो जाए, वर्षा हो सकता है आज वर्षा हो। तो अब देखिए, शायद वे आते होंगे, यहाँ एक संदेह की स्थिति बनी है, आते होंगे, और यहाँ शायद या हो सकता है आज वर्षा हो, एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं। तो जहाँ संशय की स्थिति बनी होती है या संभावना व्यक्त की जाती है, तो वे आपके जो सेंटेंस होते हैं, जो वाक्य होते हैं, वो आपको संदेहवाचक के अंतर्गत आते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इसके बाद हम लेते हैं संकेतवाचक वाक्य। अब देखिए, सबसे पहली बात तो संकेतवाचक जो वाक्य होते हैं उनके बारे में हमें क्या देखना है कि जो चलते हैं, ये संकेतवाचक जो वाक्य होते हैं, ये वर्तमान काल में कभी नहीं होते। ये विशेष ध्यान रखना कि जो सबसे पहली पहचान तो इसकी यही है कि संकेतवाचक जो वाक्य आते हैं हमारे, वो आपको या तो भूतकाल के होंगे या भविष्यकाल के होंगे। क्योंकि जो शर्त रखी जाती है, संकेत का मतलब यहाँ शर्त का बोध होता है। संकेत का मतलब होता है जहाँ किसी क्रिया के होने की शर्त का बोध हो रहा है, तो वो आपके संकेतवाचक। और शर्त या तो भविष्यकाल की होती है या भूतकाल की होती है, ठीक है, वर्तमान काल की कोई शर्त नहीं है। तो यहाँ पर देखें, जिन वाक्यों से मैं कर लेना, जिन वाक्यों में संकेत या शर्त का बोध हो, तो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं।
अब यहाँ पर ऐसे वाक्य आ रहे हैं जिनमें शर्त की या संकेत का बोध करा रहे हैं, जैसे यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती। अब देखिए होती, यहाँ पर बात करें तो यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती। अब देखो आपने काल पढ़े थे, तो हेतु हेतुमत भूतकाल के जो वाक्य होंगे, हेतु हेतुमत भूतकाल और हेतु हेतुमत भविष्यकाल के वाक्य इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। अब जहाँ शर्त रखी जाती है, अब ये शर्त का मतलब ये हो गया, संकेत दे दिया कि अगर पहले वर्षा अच्छी हो जाती तो फसल भी अच्छी होती। ऐसी तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। अब यहाँ एक शर्त रख दी कि यदि तुम मेहनत करोगे तो क्या हो जाओगे, सफल हो जाओगे। तो ये आने वाले समय के लिए। अब बताइए वर्तमान काल का कहाँ है इसमें? तो आपको जो शर्त रखी जाती है या संकेत दिए जाते हैं तो वो या तो भूतकाल में होंगे या भविष्य काल में होंगे। ठीक है, तो ऐसे जो सेंटेंस होंगे, जो वाक्य होंगे, वो आपके संकेतवाचक होंगे आपके। अब आता है नेक्स्ट विस्मयादि बोधक। देखिए विस्मयादि बोधक। अब विस्मयादि का मतलब क्या होता है? देखिए विस्मय नाम से क्लियर हो रहा है, विस्मय प्लस आदि। विस्मय का मतलब हो गया आश्चर्य। क्या हो गया? विस्मय का मतलब आश्चर्य। आपने देखा होगा विस्मयादि बोधक आपने अव्यय पढ़ा था, सेम वही है। विस्मयादि बोधक आपका विराम चिन्ह भी अपन पढ़ते हैं। तो विस्मय आदि जिसमें होते हैं, अर्थात ऐसे वाक्य जिनसे हमें आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, लज्जा, तिरस्कार आदि का बोध होता है, तो ऐसे जो वाक्य होते हैं वो आपके विस्मयादि बोधक अंतर्गत आते हैं। अब देखिए कैसे, जिन वाक्यों से में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, लज्जा, इसको से कर लेना सभी। जिन वाक्यों से आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, लज्जा, तिरस्कार आदि का बोध हो तो उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। तो उन्हें हम कौन से वाक्य कहते हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य कहते। तो ऐसे वाक्य जिनसे हमें क्या हो रहा है? आश्चर्य का पता लग रहा है, हर्ष का पता लग रहा है, शोक का पता लग रहा है, घृणा का, लज्जा का, तिरस्कार का, ठीक है, इनका पता लग रहा है, तो वो कौन से होते हैं? विस्मयादि बोधक। अब जैसे यहाँ कितनी गंदगी है, ये आ गया। यहाँ कितनी गंदगी है। अब यहाँ पर कितनी पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही अरे आप क्या कर रहे हो? अरे आप क्या कर रहे हो? तो इस तरीके के जो वाक्य होते हैं वो सब किस में आते हैं? विस्मयादि। जैसे है, उप, छी, इस तरीके के जो सेंटेंस होंगे, घृणा सूचक भी हो सकते हैं, शोक भी, ठीक है। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? विस्मयादि बोधक।
तो ये थे आपके अर्थ के आधार पर, जो हमें अर्थ के आधार पर ये 8 प्रकार से बांटे हुए थे। पहला विधानवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, पृष्ठवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक और विस्मयादिबोधक। इस तरीके से हमारे ये सेंटेंस आते हैं और इनमें से नाम पूछा जाता है कि प्रयुक्त वाक्य किसके अंतर्गत आता है। अब हम चलते हैं क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद। इसके बाद हमारा जो अगला भाग लेते हैं हम, वो है क्रिया के आधार पर, अर्थात वाच्य के आधार पर भेद। एक प्रश्न हमारा यहाँ से बनने का चांस रहता है, क्रिया या वाच्य के आधार पर वाक्य के भेद। अब देखिए, क्रिया या वाच्य के आधार पर वाक्य के कितने भागों में बांटा गया है? 3। अब 3 कौन कौन से हैं देखिए। पहला हम पढ़ते हैं कर्तृवाच्य, दूसरा हमारा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। देखिए, कर्ता के अनुसार या क्रिया का जो हमारा क्रिया के आधार पर जो वाच्य हैं वो बांटे गए हैं आपके कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब बात आती है कर्तृवाच्य क्या होता है, कर्मवाच्य क्या होता है, भाववाच्य क्या होता है, इनके बारे में जानना। तो देखिए, जो हमारी क्रिया होती है, क्रिया अगर क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार बदल रहा है, अर्थात कर्ता के अनुसार लगा हुआ है, तो कर्तृवाच्य होगा। ये कह सकते हैं कि जो कर्तृवाच्य हमारा, अगर इसके आधार पर क्रिया का लिंग एवं वचन किसके अनुसार है? कर्ता के अनुसार है। क्रिया का लिंग वचन अगर कर्ता के अनुसार है तो हमारा कौन सा सेंटेंस होगा? या हम कह सकते हैं क्रिया कर्ता के अनुसार लगी है या क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार है, तो वो कौन से होंगे आपके? कर्तृवाच्य। कर्म को हम कह सकते हैं यदि क्रिया का लिंग व वचन कर्म के अनुसार है, अर्थात क्रिया कर्म के अनुसार लगी हुई है, तो वो कौन से होंगे? आपके कर्मवाच्य होंगे। यहाँ हम कह सकते हैं कि यदि क्रिया का लिंग व वचन ना तो कर्ता के अनुसार है, ना क्रिया के कर्म के अनुसार है, बल्कि भाव के अनुसार है। किसके अनुसार? भाव के अनुसार है, तो वहाँ कौन सा होता है आपका? भाववाच्य। तो ये इसकी एक परिभाषा बन जाती है। इसी तरीके से कह सकते हैं कि वे वाक्य या वे सेंटेंस वाक्य जिनका प्रभाव, क्रिया का सीधा प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है। अर्थात क्रिया कर्ता के लिंग वचन के आधार पर बदली हुई है, तो वो वहाँ पर कौन सा होता है? कर्ता कारक होता है। कर्म के आधार पर बदली हुई तो कर्म कारक है, और अगर भाव के अनुसार है तो भाव। अब यहाँ कुछ उदाहरण ऐसे आते हैं जिनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, एक एक करके हम देखें। तो सबसे पहला हमारा लेते हैं हम कर्तृवाच्य। नाम से पता लग रहा है कि कर्तृवाच्य अर्थात कर्ता का वाचन करने वाला, कर्ता। तो देखिए, जिन वाक्यों में क्रिया का लिंग व वचन कर्ता के अनुसार होता है, तो उन्हें कर्तृवाच्य कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर क्रिया कर्ता के अनुसार परिवर्तित है तो वो कौन से उसके अंतर्गत आ जाएंगे? आपके कर्तृवाच्य के। अब देखिए कैसे, जैसे राम पत्र लिखता है। अब राम पत्र लिखता है, तो राम जो है इसके अनुसार, देखिए राम लिखता है,
अगर इसी की जगह हम लिख देते हैं कि सीता पत्र, तो इसके आधार पर देखिए पुल्लिंग है ये, तो राम और इसी के आधार पर पुल्लिंग के आधार पर लिखता है। अगर मैं यहाँ दे देता कि सीता पत्र लिखती है, तो लिखती है तो लिंग चेंज हो जाता क्रिया का, तो बदल किसके अनुसार रहा है? कर्ता के अनुसार। अगर क्रिया कर्ता के अनुसार बदली हुई है, अर्थात क्रिया किसके अनुसार बदली हुई है? क्रिया का जो लिंग है वो कर्ता के अनुसार बदला हुआ है, ये बात सीधी सीधी सी हम कह सकते हैं कि कर्ता और क्रिया का लिंग या वचन एक ही होता है, तो वहाँ आपका कौन सा हो? कर्तृवाचक। ठीक, या कर्म और क्रिया दोनों का वचन और लिंग एक ही होता है, तो वहाँ होता है कर्मवाचक। जहाँ क्रिया का लिंग और वचन ना कर्ता के अनुसार बदलता है ना कर्म के अनुसार बदलता है, तो वो आपके आते हैं भाववाचक के अंदर। तो सीधी सी बात निकल के आ गई। अगर मैं इसी की जगह ये हो जाता कि सीता या राधा पत्र लिखती है, तो यहाँ पर देखिए इस नाम की वजह से ये क्या हो गया? लिखती है बदल गया। तो कर्ता के अनुसार अगर क्रिया परिवर्तित हो रही है, तो वहाँ आपका कौन सा होगा? कर्तृवाचक। अब कुछ उदाहरण ऐसे आ जाते हैं जो आपको अपवाद की श्रेणी में ले जाते हैं। कैसे? जैसे राम ने पत्र लिखा। अब ये वाक्य आ गया, तो यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि सर यहाँ राम ने पत्र लिखा, ये कैसे बदल रहा है? यहाँ अगर मैं सीता दे देता कि सीता ने पत्र लिखा, तब भी क्रिया यही रहती। राम ने पत्र लिखा, तब भी क्रिया यही रहती। अब पत्र पुल्लिंग, तो पत्र के आधार पर हम देखें तो पत्र एक कर्म है, लेकिन ये अपवाद की श्रेणी में जाता है। तो ने अगर अकेला है और पीछे कोई कारक चिन्ह नहीं है, पत्र अगर कर्म के पीछे कोई कारक चिन्ह नहीं है, तो आपको किस में होगा? कर्तृवाचक का होगा। ये किसका होगा? कर्तृवाचक। ये ध्यान रखना। अगर इसी के पीछे अगर को लगा होता, अर्थात मैंने कहा था जब आपको पढ़ाए थे कर्म, तो मैंने कहा था कि जो कर्म होता है वो सजीव कर्ता के पीछे कारक जो चिन्ह होते हैं, कारक चिन्ह पढ़ाए थे कर्म के, तो ये बात बताई थी कि अगर यहाँ सजीव कर्म होता तो उसके पीछे को कारक चिन्ह लगता। निर्जीव कर्म के पीछे को कारक चिन्ह आपको नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना है। तो आपको बात आ गई समझ में कि जिन वाक्यों में क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार परिवर्तित होता है या लगता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? कर्तृवाचक कहते हैं। जैसे राम पत्र लिखता है, तो यहाँ आपको क्लियर हो गया कि राम के आधार पर लिखता है। अगर इसी की जगह हमने क्या कर दिया? राधा कर दिया, राधा पत्र लिखती है, तो राधा के अनुसार पत्र लिखना। अगर यहाँ देखा जाए तो राम ने पत्र लिखा, अब क्लियर यहाँ हो जाते हैं कि राम ने पत्र लिखा। अगर इसी की जगह हम कह देते कि सीता ने पत्र लिखा, तब यह क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये ऐसे जो वाक्य होते हैं वो केवल न कारक चिन्ह अर्थात क्रिया करने वाले के आधार पर यहाँ पर क्या आ जाएगा? लिखा। ठीक, अगर यहाँ कारक चिन्ह ये होता राम ने, अब इसकी जगह आपको को कारक चिन्ह इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि निर्जीव है। या हम कह सकते हैं राम ने रावण को मारा। अब यहाँ पर राम ने रावण को मारा इस तरीके का वाक्य आया, तो यहाँ पर आपको ने और को दोनों कारक चिन्ह मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ना तो किसका होगा? कर्म का, कर्तृ का होगा, ना कर्म का होगा। सीधा उदाहरण कहा जाएगा भाववाचक में। ये अभी बताएंगे। देखिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट कर्मवाच्य। कर्मवाच्य देखिए यहाँ बात करें तो सीधी सी बात निकल के आती है कि जिन वाक्यों में कर्म होता है, अर्थात जो क्रिया के लिंग वचन है वो कर्म के अनुसार परिवर्तित होते हैं, तो उन्हें हम कौन से कहते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, जिन वाक्यों में कर्म होता है अर्थात क्रिया के लिंग वचन कर्म के अनुसार होते हैं, परिवर्तित होते हैं, तो उन्हें
कर्मवाच्य कहते हैं। तो उन्हें हम कौन से वाक्य कहते हैं? कर्मवाच्य के वाक्य कहते हैं। अब यहाँ पर जो वाक्य होंगे आपके, वो आपको सकर्मक वाक्य होंगे। इसमें सदैव वाक्य कौन से होंगे? सकर्मक होंगे आपके। इसमें वाक्य, सभी वाक्य सकर्मक होते हैं, इसलिए सभी वाक्य सकर्मक होते हैं, ये आप लिख सकते हैं। तो जो वाक्य होंगे हमारे इसमें कैसे होंगे? सकर्मक। देखिए अब आपका जो अकर्मक था उसमें आपको वाक्य सकर्मक भी हो सकते हैं और अकर्मक, अर्थात जो कर्तृवाच्य था, जो कर्तृवाच्य था उसमें आपके जो वाक्य हैं वो सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकते हैं। लेकिन कर्मवाच्य में आपको केवल कैसे वाक्य दिखाई देंगे? सकर्मक वाक्य दिखाई देंगे। अब आपको देखिए कैसे, इसमें आपको पहचान लिखना है तो पहचान अभी बता देंगे, लेकिन यहाँ सेंटेंस देखें, जैसे राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है। अब राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो जिसके द्वारा, अब देखिए राम के द्वारा क्या लिखा जाता है? पत्र। तो पत्र क्रिया का सीधा प्रभाव किस पर पड़ रहा है? पत्र पर। अर्थात क्रिया पत्र के अनुसार क्रिया क्या लगी है? लिखा है। पत्र एक पुल्लिंग है, पुल्लिंग के आधार पर लिखा। अगर मैं ये लिख देता सीता के द्वारा पुस्तक, या अपन कह सकते हैं, सीता को हटा दें, हम कंफ्यूज होंगे नहीं, तो राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब देखिए राम यहां भी देख रहा है, राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो राम के द्वारा, अब कंफ्यूज नहीं होंगे आप, क्योंकि पत्र के अनुसार क्रिया लिखा है, लेकिन यहां भी राम है और राम के द्वारा पुस्तक। अब पुस्तक क्या है? कर्म है। ये क्या है? कर्म। ये भी क्या है? कर्म। अब कर्म के अनुसार क्रिया क्या हुई? पढ़ी। राम तो पुल्लिंग है, राम के अनुसार क्रिया होती तो पढ़ा होती कि नहीं होती? लेकिन पुस्तक एक स्त्रीलिंग शब्द है और पुस्तक के अनुसार ही पढ़ी जाती। अगर मैं यहाँ लिखता कि सीता के द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो देखिए सीता स्त्रीलिंग है, इसके अनुसार लिखी जाती होता अगर कर्ता का प्रभाव पड़ता तो, लेकिन यहाँ किसका प्रभाव पड़ा है? कर्म का। इसीलिए सीता आपको कर्म के अनुसार ही क्रिया लगी हुई है। तो जहाँ पर कर्म के अनुसार क्रिया प्रयुक्त होती है वहाँ आपको कर्मवाच्य होगा। ठीक। अब राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो राम के द्वारा, राम के हिसाब से तो पढ़ा जाता हो ना, लेकिन कर्म के अनुसार देखें तो पढ़ी जाती है। ये विशेष ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट भाववाच्य की ओर। अब इसमें आप पहचान करेंगे, तो अभी मैं ट्रिक्स लिखा दूंगा इन सब की कि हमें कैसे पहचान करनी है। देखिए भाववाच्य, अब यहाँ पर भाववाच्य में क्या होता है? ना तो क्रिया का जो लिंग वचन है वो कर्ता के अनुसार परिवर्तित होगा और ना ही कर्म के अनुसार परिवर्तित होगा। तो ऐसे जो वाक्य होंगे वो भाववाच्य के अंतर्गत आएंगे। अब ये वाक्य समर्थता और असमर्थता दोनों तरीके से आते हैं, मतलब नकारात्मक भी होते हैं और सकारात्मक भी होते हैं। देखिए जिन वाक्यों में क्रिया का लिंग व वचन ना तो कर्ता के आधार पर और ना ही कर्म के आधार पर परिवर्तित होते हैं, तो उन्हें भाववाच्य कहते हैं। तो देखिए ऐसे वाक्य जो ना तो कर्ता के, ऐसे वाक्यों की क्रिया जो ना लिंग वचन
ना तो कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो रही है, ना कर्म के अनुसार परिवर्तित हो रही। किसके आधार पर परिवर्तित हो रही है? वो आपकी भाव के अनुसार परिवर्तित हो रही है। अब भाव के लिए आपको 3 बात ध्यान रखनी पड़ेंगी। बात ध्यान रखनी पड़ने वाली बात क्या है, नोट देख लें आप इसमें। एक तो इसमें जो क्रिया होगी हमेशा अकर्मक क्रिया होगी। इसमें क्रिया कैसी होगी? सीधी सी बात है, अकर्मक क्रिया आपको देखने को मिलेगी। इसकी सबसे पहली पहचान तो ये है कि इसमें जो क्रिया आपकी होगी वो आपकी अकर्मक होगी। दूसरा, आपको सदैव एक वचन में होगी। क्रिया कैसी होगी? हमेशा एक वचन में आपको मिलेगी। और दूसरी, आपको पुल्लिंग में होगी। क्रिया किस में मिलेगी? इसमें हमेशा पुल्लिंग में मिलेगी। भले ही कर्ता आपको स्त्रीलिंग का हो चाहे पुल्लिंग का, लेकिन आपको क्रिया जो होगी वो एक वचन पुल्लिंग में मिलेगी। तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है कि अकर्मक क्रिया हम पहचानेंगे, अर्थात वो भाववाचक पहचानेंगे तो हमें क्या करना है? एक तो हमारा जो वाक्य होगा वो अकर्मक होगा, अर्थात जो क्रिया होगी वो अकर्मक, अर्थात इन वाक्यों में कर्म नहीं दिखेगा आपको। दूसरी बात, इसकी जो क्रिया होगी वो आपको एक वचन पुल्लिंग में दिखाई देगी हमेशा। अब कैसे देखें? उदाहरण देखें और एक और नोट लिखें, एक नोट और रह गया उसको लिखें। यदि कर्ता कारक ने, कर्ता के साथ ने, ऐसे लिख लो, कर्ता के साथ ने एवं कर्म के साथ को कारक चिन्ह लगे हों तो वहाँ भी भाववाचक के वाक्य होते हैं। ये आपको और ध्यान रखना है। देखिए, यदि कर्ता के साथ ने और कर्म के साथ को कारक चिन्ह लगे हैं एक साथ में, एक ही वाक्य में ये दोनों प्रयुक्त हो रहे हैं, तो ऐसे जो वाक्य होंगे वो भाववाच्य के होंगे। अब कैसे? देखिए, जैसे आपको आ गया राम ने रावण को मारा। देखिए, बात आ गई, राम ने रावण को मारा। अगर इसी की जगह हम कर दें कि राम ने रावण को मारा, इसकी जगह हम कर दें सीता ने कंस को या राम को देखा, इस तरीके से, तो क्रिया आपको एक तो किस में आ गई? एक वचन में, मारा। इसमें पुल्लिंग आपको दिख रही है मारा। सीता होती तो भी आपको इस पर क्रिया प्रभाव पड़ा है, कर्म ना तो इसके अनुसार क्रिया पर प्रभाव पड़ रहा, ना कर्म के अनुसार क्रिया पर प्रभाव पड़ रहा। तो जब क्रिया पर इन दोनों के अनुसार प्रभाव नहीं पड़ा तो ये किस में चली जाएगी? आपकी भाववाच्य में। किस में चली जाएगी? आपको भाववाच्य में। ठीक, ये विशेष ध्यान रखना है कि ने और को, इनके आधार पर क्रिया अगर परिवर्तित हो रही है, क्रिया का लिंग परिवर्तन हो रहा है, तो राम ने इसके आधार पर परिवर्तन नहीं हो रही। अगर इसी की जगह हम सीता ने कर देते तो इसके आधार पर नहीं हो रही। रावण को, तो यहाँ भी परिवर्तित नहीं हो रही। ठीक है, या इसकी जगह हम और कुछ ले लेते तब भी परिवर्तित नहीं हो रही। तो जहाँ क्रिया में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा तो ये आपकी भाव के अंतर्गत जाएगी। ठीक, अब देखिए, इसके और एक ट्रिक्स आप लिख सकते हैं, लेकिन बाद में। अभी देखें, इसमें आपको सेंटेंस जैसे देखिए, मुझसे चला नहीं जाता। अब मुझसे चला नहीं जाता, यहाँ आपको कर्म है क्या? इसमें कर्म है क्या? कर्म नहीं है। तो मुझसे चला नहीं जाता, ये वाक्य आपको किस में आ जाएगा? क्रिया। या हम कह सकते हैं मुझसे चला जाता, ये भी आपको आ जाएंगे, तब भी भाववाचक का है। तो ऐसे जो सेंटेंस होंगे सब किसके अंतर्गत होंगे? भाववाच्य के अंतर्गत होंगे। किसके अंतर्गत? भाववाच्य। ये विशेष ध्यान रखें। अब आप सोचेंगे ये कैसे पहचानेंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो कर्तृवाच्य के जो वाक्य होते हैं, ध्यान रखना, कर्तृवाच्य में आपको क्या करना है,
जो कर्ता होता है, कर्ता प्लस ने, ये या कर्ता, केवल कर्ता या कर्ता प्लस ने देखेगा, इनके अलावा और कुछ नहीं देखना है अपन को। कर्मवाच्य में आपको क्या करना है, कर्मवाच्य में देखना है हमें से या के द्वारा, या के द्वारा देखना, और इसके बाद में हमें देखनी है, इसके अलावा हमें देखना है सकर्मक क्रिया। इसमें कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी आपकी। देखिए हमें से द्वारा या के द्वारा, से या के द्वारा देखते हैं तो क्या देखना है हमें, क्रिया कैसी होनी चाहिए, वो सकर्मक कर्मवाच्य में। और अगर हम भाववाच्य की बात करें तो भाववाच्य के लिए आप देख सकते हैं से या द्वारा, के द्वारा इसमें भी होता है, लेकिन बात इसमें आती है कि इसमें आपको कर्म नहीं होता है, अर्थात कर्म रहित होते हैं, तो अकर्म क्रिया देखनी। तो ये आपको एक ट्रिक्स है, इस तरीके से ये देखना है आपको, इसके अलावा और कुछ मिलता है तो आपको नहीं, ठीक है। अगर कर्ता के पीछे ने लगा है और कर्म के पीछे कुछ भी नहीं है तो कर्तृवाच्य का है, और कर्ता और कर्म दोनों के पीछे अगर कारक चिन्ह लगे, कर्ता के पीछे ने और कर्म के पीछे को लगा हुआ है, तो वहाँ पर आपको कौन सा कारक होगा, कौन सा वाच्य होगा, भाववाच्य होगा, ये ध्यान रखना। अगर कर्म के पीछे को नहीं है तो कर्तृवाच्य रहेगा, ठीक है। ये आपके वाच्य भी यहीं पर पूर्ण होते हैं। अब इसमें से हमने पढ़ा था, देखिए सबसे पहले हमने बता दिया था आपको वाक्य विचार में, आज का जो टॉपिक हमारा बचा था क्रिया या वाच्य के आधार पर, जो थे कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। इनमें कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना लिख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद,